दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप क्या सावधानियां देना पड़ता है आपको जब आप एक म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं। जब भी आप सोचते हैं फर्स्ट टाइम कि इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड में, तो आपको डर लगता है कि कौन सा फंड हमें चूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो वो चीज़ें क्या हैं जिससे आप जान पाएँगे कि हाँ, ये फ़ंड अच्छा है, बढ़िया है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे आपको देखना है वो हम आपको बताएँगे। तो यहाँ पे आपको एक तो पहली बात ये है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पॉपुलर फंड्स। यहाँ पे एक पॉपुलर फंड्स दिखाता है, जो ग्रो ऐप खुद बताता है आपको कि इस फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे फंड आपको मिल जाएँगे, जो कि आप स्मॉल कैप का फंड रहेगा, इक्विटी मिड कैप रहेगा, इक्विटी फ्लेक्सी कैप रहेगा। तो ये सारे फंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे आपको वो फंड सेलेक्ट करना होगा जो 5 स्टार रेटिंग का हो। ज़रूर से इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो भी फंड में 5 स्टार की रेटिंग है, आप उसी फंड को सेलेक्ट करिएगा, वही सही रहता है। यहाँ पे चलिए आपको बताते हैं कि आपको कौन-कौन से फंड मिलते हैं यहाँ पे। तो हाई रिटर्न वाले फंड आपको यहाँ पे मिल जाएँगे, हाई रिटर्न वाले सेक्शन में, जिसमें रिस्क भी ज़्यादा रहता है और रिटर्न भी अच्छा देता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे, जो 3 साल में आपको 40.33%, 35.62% और 38.33% ऐसे कई सारे फंड हैं, जो आपको यहाँ पे देखने को ये मिल रहे होंगे। यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, जब भी आप फंड को सेलेक्ट करें, तो 5 स्टार की रेटिंग ज़रूर देख लीजिएगा, तभी इन्वेस्ट करिएगा। और क्या इसमें ध्यान देना पड़ता है कि जब भी ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें, तो प्रॉपर उसका क्या डिटेल है, कितना इस फंड में इन्वेस्ट हुआ है, फंड साइज़ क्या है, सब कुछ अच्छे से देख लें। यहाँ पे आपको चलिए हम दिखाते हैं। यहाँ पे ये है 1 मंथ का। 1 मंथ में कैसा रेट दिया हुआ है, कितना इंटरेस्ट इसमें मिला हुआ है, वो आपको यहाँ दिख जाएगा। 6 मंथ में क्या था, 1 ईयर का ग्राफ क्या है, आप देख सकते हैं। किस कितने परसेंट तक का ये रिटर्न दिया है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए, आपको देखने को मिल रहा है, रेटिंग जो इसकी है 5 स्टार है, प्लस फंड की जो साइज़ है, वो भी ध्यान देना है आपको कि कितना है। अगर आप इसमें एसआईपी करना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो अगर लेना चाहते हैं आप, कि हमें ये है कि हम थोड़े-थोड़े पैसे हर मंथ इस फंड में डालें, इकट्ठा ना डाल के थोड़े-थोड़े पैसे डालें, तो उसे एसआईपी के थ्रू किया जाता है, जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो यहाँ पे मिनिमम जो है वो 1000 रुपीज़ है एसआईपी। और एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, जो अभी चल रहा है इसका 26.22 पैसे। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान देना है। और यहाँ पे नीचे आना है। और अगर आप कैलकुलेटर का यूज़ करना चाहते हैं, कि एक अनुमान लगाना चाहते हैं कि हाँ, हम इतना इन्वेस्ट करेंगे तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा और 3 ईयर में कितना हो सकता है, ये आप जान सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये वन टाइम लिखा हुआ है और यहाँ पे है मंथली एसआईपी। दोनों यहाँ पे सिस्टम दिया है। अगर आप मंथली एसआईपी करना चाहते हैं, और वहाँ पे ये लिखा हुआ है पर मंथ, अगर 5,000 रुपये आप मंथली एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं, तो 3 साल में आप 1,80,000 रुपये यहाँ इन्वेस्ट कर देंगे। और 3 साल में आपको 3 लाख 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट, आपका 1,80,000 होगा, पर आपको मिलेगा कितना,
3,09,218 रुपये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर वही मंथली एसआईपी आप सिर्फ 1 साल तक के लिए करते हैं, तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कितना करेंगे? 60,000 रुपये। यहाँ पे 60,000 रुपये ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है। और यहाँ पे ये जो 62,954 रुपये जो दिखा रहा है, वो आपका बैलेंस है टोटल कि इतना बन जाएगा। तो ये यहाँ से आप जान सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि 6 मंथ के लिए रहेगा तो कितना मिल सकता है, 1 ईयर के लिए रखते हैं तो कितना हमें हो जाएगा प्रॉफिट, 3 ईयर में कितना प्रॉफिट दे सकता है, वो आप यहाँ पे मंथली एसआईपी और वन टाइम वाला दोनों आप कर सकते हैं। तो इस तरह से कैलकुलेट करके आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, इतने दिन इतने साल छोड़ दिए तो हमारा पैसा इतना हो सकता है। फिर यहाँ पे आपको देखना है कि जो फंड है उसमें कितनी होल्डिंग्स है, मतलब कितनी कंपनियां हैं जिसमें जो होल्ड कर रही हैं, इस फंड को चला रही हैं। तो ये काफ़ी कंपनियां हैं। अगर कंपनियों का नॉलेज है आपको तो देख लेना है कि हाँ, ये जो कंपनियां हैं अच्छी हैं कि नहीं, वो चीज़ों को आपको देख लेना है। फिर उसके बाद देखना है रिटर्न एंड रैंकिंग जो है यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि 6 मंथ में कितना दिया हुआ है। 14.2% का रिटर्न दिया है 6 मंथ में। और रैंक इन कैटेगरी, मतलब इनके कैटेगरी में जो रैंक चल रही है वो 20 नंबर पे है। फिर 1 ईयर तक के लिए अगर छोड़ते हैं पैसा, तो ये इस फंड ने 7.3% का रिटर्न दिया है। और रैंकिंग इसकी चल रही थी 4 नंबर पे। 3 साल के लिए अगर छोड़ देते हैं तो 176.5% के हिसाब से इसने मतलब दिया है रिटर्न। और उसके बाद रैंकिंग जो इस फंड की चल रही है कैटेगरी वाइज, वो तीसरे नंबर पे है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, अगर देखना है आपको कि इसी तरह के सिमिलर फंड कौन से हैं, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे और आप उसे भी चेक कर सकते हैं कि अच्छा है कि नहीं। फिर यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि एक्सपेंस रेशियो ज़रूर देखना है कि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कितना है। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो इसका है 0.39%। फिर एग्ज़िट लोड पे भी ध्यान ज़रूर देना है, क्योंकि लिए जब भी आप पैसे निकालेंगे तो वहाँ पे जो पैसे कटेंगे रिडीम करते वक्त, वो कितने % लेगा एग्ज़िट लोड, तो वो चीज़ों पे भी ध्यान देना है। और इसके बाद यहाँ पे फंड मैनेजमेंट की नॉलेज है अगर आपको कि कौन कौन से अच्छे हैं जो फंड मैनेजर हैं जो मैनेज करते हैं, तो वो देखना है तो वो यहाँ से आप देख के जान सकते हैं, उनकी डिटेल्स देख सकते हैं यहाँ पे। बस ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है आपको और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ है वन टाइम का इन्वेस्टमेंट और स्टार्ट एसआईपी लिखा है। तो यहाँ से इस फंड में आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। वन टाइम सेलेक्ट करेंगे तो वन टाइम मतलब एक बार पेमेंट कर दिए तो वो हो जाता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो और भी यहाँ पे जो फंड है बताते हैं आपको, और यहाँ से आप एसआईपी वाले फंड देख सकते हैं, बहुत सारे मिलेंगे। फिर यहाँ पे है टैक्स सेविंग फंड। अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप चाहते हैं पैसे इन्वेस्ट करें और उस पैसे में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, आपका इंटरेस्ट मिल रहा है, बढ़ रहा है वो पैसा, उस पर कोई टैक्स ना लगे, तो यहाँ पे इसमें आप टैक्स सेवर फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पे ये चीज़ों का ध्यान ज़रूर दें कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये देखिए 3 ईयर लॉक इन पीरियड होता है। 3 साल के लिए ये पैसा आपका जमा कर लिया जाता है, जिसे आप 3 साल के बाद ही निकाल सकते हैं, उसके पहले आप नहीं निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे कि हाँ,
ये फंड हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 3 साल के लिए हम ये पैसे छोड़ सकते हैं, तो ही इसमें आप इन्वेस्ट करें, नहीं तो ना करें। और हमेशा ध्यान रखें, कोई भी फंड अगर ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे इस तरह का लॉक जो बना हुआ है और 3 ईयर लॉक इन लिखा हुआ है, तो समझ जाइएगा कि ये 3 साल के लिए पैसा आपका लॉक होने वाला है और उसके बाद आप इस पैसे को निकाल नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ों का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फिर चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे है स्मॉल कैप फंड, मतलब कि जो छोटी कंपनियां होती हैं उनको मिला के एक फंड बनता है, वो है स्मॉल कैप फंड होता है। तो यहाँ पे भी देखिए एसआईपी का दिया हुआ है, तो 1000 का मिनिमम अमाउंट है कि आप यहाँ से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। 5 स्टार रेटिंग है, फंड साइज भी देखना है और एनएवी भी देख लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के यहाँ पे इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप में। मिड कैप मतलब जो कंपनियां हैं, मीडियम कंपनियां जो होती हैं, ना ज़्यादा हाई पे हैं ना ज़्यादा लो पे हैं, मीडियम पे हैं, तो उन्हें मिड कैप कंपनियां का इन्वेस्टमेंट होता है, वो आप यहाँ पे देख के कर सकते हैं। और उसके बाद होता है लार्ज कैप, जो सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं वो लार्ज कैप में आती हैं और उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप चेक करके कि कौन सा कितना फंड साइज है, कितनी एसआईपी है, क्या नेट एसेट वैल्यू है, एनएवी जिसको बोलते हैं, वो आपको देख के 5 स्टार रेटिंग देख के आपको यहाँ पे फंडिंग जो है कंपनियाँ बड़ी बड़ी, यहाँ पे देखिए इन्फोसिस है, एचडीएफसी बैंक है, बजाज फाइनेंस है, आईसीआईसीआई बैंक है, तो टॉप 10 होल्डिंग कंपनियां हैं इसमें। वो चीज़ें आपको ज़रूर देखना है कि आप कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, या टैक्स सेविंग में डालना चाहते हैं या हाई रिटर्न लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से ये देख लेना है और 5 स्टार को ध्यान देते हुए और 3 ईयर का लॉकिंग पीरियड को भी ध्यान देते हुए ही इन्वेस्ट यहाँ पे करना है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है। और एक चीज़ और आपको बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम खुद इन्वेस्ट किए हैं। अभी देखिए यहाँ पे मुझे आज का जो रिटर्न मिला हुआ है वो 186 रुपया 59 पैसे मुझे मिले हुए हैं और ये अभी ग्राफ बढ़ रहा है। तो ये पराग पारिख वाला चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, क्या रूल्स फॉलो करना है। तो यहाँ पे आपको जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपने यहाँ से इन्वेस्ट किया, जब नेट एसेट वैल्यू इसका 28, मान लीजिए 28 रुपया चल रहा था, 28 38 पैसे दिखा रहा है, हम मान लेते हैं जब 28 चल रहा था रेट इसका नेट एसेट वैल्यू, तब हम यहाँ पे जो इन्वेस्ट किए फंड यूनिट ले लिए। फिर उसके बाद ये इसका रेट जो है वो डाउन जाने लगा, ग्राफ नीचे आ गया, तो हमें लगा कि ये लॉस हो रहा है। तो आपको वहाँ पे डरना नहीं है। मान लीजिए आपने 28 पे इन्वेस्ट किया, फिर उसके बाद ग्राफ नीचे आते आते ये ग्राफ आ गया 20 पे। 20 पे आने के बाद आपको क्या करना है कि फिर से यहाँ पे इन्वेस्ट कर देना है। जितने भी आपके पास अमाउंट है फिर से इन्वेस्ट करके वहाँ पे आपको और यूनिट खरीद लेना है। फिर जब ये ग्राफ ये ऊपर धीरे धीरे जाएगा तो यहाँ पे तो प्रॉफिट होएगा ही, प्लस जो यहाँ पे नीचे से जो आप खरीदे हैं वो भी अच्छा अमाउंट प्रॉफिट, डबल प्रॉफिट देगा। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे 28 पे खरीदा, ठीक है, और यहाँ पे 20 पे आ गया, फिर आपने यहाँ पे खरीद लिया, तो यहाँ पे 8 का डिफरेंस प्लस आ गया। और जब ये 28 पे गया तो 28 पे जो आप खरीदे हैं उसमें तो कुछ इंक्रीमेंट नहीं होगा, पर जो 20 पे खरीदे हैं उस पे 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। फिर और ऊपर जाएगा, मान लीजिए 40 चला गया, ग्राफ 40 पे आ गया, तो
20 पे जो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए थे, 20 प्लस वो प्रॉफ़िट तो हो ही जाएगा, प्लस जो 28 जो आपने पहले किया हुआ है, वो भी इंक्रीमेंट में आ जाएगा, बढ़ेगा ग्राफ, तो उसका भी प्लस हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा। तो अच्छा बेनिफिट यही होता है इन्वेस्टमेंट करने का, यही एक नियम है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, तब आप जब ग्राफ ऊपर जा रहा है तब इन्वेस्ट मत करिए, जब ग्राफ नीचे आने लगे तब आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे कि आपको कभी भी लॉस या माइनस देखने को मिलेगा ही नहीं। क्योंकि ले जब ग्राफ नीचे आएगा फिर आप इन्वेस्ट करेंगे, फिर ऊपर जाएगा तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को कवर कर लेगा। तो ये लॉस नहीं होता, हमेशा प्रॉफिट में ही आपको देखने को मिलेगा। आपको एक ग्रिड बनाना है, यहाँ पे एक ऐसे पिरामिड टाइप का मान लीजिए ग्रिड बनाना है। जब ग्राफ ऊपर जा रहा है तब आपको ऊपर जा रहा है एकदम, तब आपको जब मन करे कि हाँ अब यहाँ पे हमको सेल कर देना है, तो वहाँ पे सेल कर दीजिए। फिर उसके बाद इन्वेस्ट मत करिए। फिर जैसे ही ग्राफ नीचे आने लगे, क्योंकि लिए आपने मान लिया 10 पे आपने खरीद लिया और ये चला गया 20 पे, 20 पे आपने बेच दिया। बेचने के बाद फिर आपको वेट करना है फिर और नीचे आए, या आपने 10 पे खरीदा और 20 पे 10 पे गया और 10 पे आपने 10 यूनिट खरीद लिया और 5 यूनिट जब 20 पे रेट गया तो 5 यूनिट आपने बेच दिया यहाँ पे। और फिर जैसे ग्राफ नीचे आने लगा तो आपने यहाँ पे 10 पे आया या 10 के और नीचे आ गया, 9 पे आ गया, 8 पे आ गया, फिर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट कर देना है पैसे। तो ये क्या है, जब भी नीचे आएगा तब आप खरीदेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए रेट जब डाउन जाता है किसी चीज़ का, तब आप उसे खरीदते तो वो चीज़ आपको कम पैसे में ज़्यादा मिल जाती है। और वही है, जब रेट ऊपर जा रहा होता है, महंगाई चल रही होती है, तो अगर आप तब खरीदते हैं उस चीज़ को, तो वो ज़्यादा पैसे में आपको कम मिलेगा। वही फंडा इसमें भी है कि जब भी रेट डाउन जाए, सस्ती रहे रेट, तब आप खरीदेंगे तो आपका कम पैसे में ज़्यादा यूनिट मिल जाएगा। और जब ऊपर जाएगा, जब आप सेल करेंगे तो उस हिसाब से सेल करेंगे, तो आपकी यूनिट तो कम सेल होगी, पर जो रेट चल रहा होगा उस हिसाब से आपको अच्छा पैसा दे देगा। इस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है कि जब भी रेट डाउन जाए तब आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, और जब भी अप जाए एकदम और आपको लगे कि अब हमें सेल कर देना है, तो सेल कर देना है। और लॉक इन पीरियड वाला आपको तभी सेलेक्ट करना है जब आपका खुद अंदर से मानो कि हाँ हम ये पैसे हमें ज़रूरत नहीं है और हम 3 साल के लिए छोड़ सकते हैं। अगर आपको हमेशा पैसे की मतलब बीच में ज़रूरत पड़ जाती है, सोचते हैं कि अब ये मुझे ज़रूरत है, और आपने 3 ईयर का लॉकिंग पीरियड वाला फंड ले लिया है, तो फिर आप नहीं निकाल पाएंगे। फिर आपको ये रहेगा कि पैसे मेरे फंस गए यहाँ पे। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है कि लॉक इन पीरियड वाला फंड आपको नहीं लेना है, और लेना भी है तब लेना है जब आपको वो पैसे निकालना नहीं है 3 साल तक का। ये ध्यान में ज़रूर देना है, तभी आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना है उस फंड में। इस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो उम्मीद है आप अच्छा प्रॉफिट यहाँ से लेंगे ग्रो से। और इन्वेस्टमेंट तभी, जो नियम हम बता रहे हैं, जब डाउन जाए तब वहाँ पे बाई करिए, इन्वेस्ट करिए म्यूचुअल फंड, और जब अप जाए काफ़ी तो सेल कर दीजिए। यही नियम स्टॉक मार्केट में भी होता है और यही म्यूचुअल फंड में भी होता है। तो इस नियम से करिए, हमेशा प्रॉफिट दे के जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सारी डिटेल्स हमने इसमें बता दिया है कि कैसे क्या क्या है और किस चीज़ की सावधानियां देना है आपको। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।